हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है ज्ञानदीप में। और आज हम लोग का डे 2 है, हम लोग का 2 दिसंबर। और आज हम लोग का अगला ऑब्जेक्टिव का दूसरा दिन है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं वीडियो को। तो हमारा पहला वीडियो आज का क्या है? पहला क्वेश्चन है, प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में मुड़ना कहलाता है? परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, विवर्तन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अपवर्तन। इसका सही आंसर होगा अपवर्तन। और अपवर्तन किस कारण से होता है? माध्यम की सघनता बदलने से, रंग बदलने से, ताप बदलने से, दिशा बदलने से। माध्यम की सघनता बदलने से। मतलब कि जब माध्यम मतलब जितना घना होता है उतना ज्यादा मतलब उसका अपवर्तन होता है। अपवर्तन का नाम किसने दिया? इसका भी नियम स्नेल ने ही दिया था। स्नेल का नियम कहता है ए साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू नियतांक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपतन कोण बढ़ाने पर अपवर्तन कोण बढ़ता है? आपतन कोण बढ़ाने पर अपवर्तन कोण बढ़ता है। यदि प्रकाश हवा से पानी में जाता है तो लंब की ओर मुड़ती है। जब हवा में से सीधा इस तरह चल रहा है, जैसे पानी ये हो गया, तो फिर इसमें क्या अपवर्ड लंब की ओर मुड़ जाता है। इसका आंसर होगा लंब की ओर मुड़ता है। प्रकाश का गति अधिक होती है वायु में, जल में, कांच में, सभी में। तो वायु में, हवा में सबसे तेज चलता है। अपवर्तन सूचकांक का सूत्र एज साइन आई बाई साइन आर। किसी माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होने पर किसी माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होने पर प्रकाश की गति कम, अधिक, समान, अनिश्चित। प्रकाश की गति क्या होता है? कम हो जाता है। अपवर्तन हमेशा होता है जब माध्यम बदलता है, कौन बदलता है? दर्पण होता है, अंधेरा होता है। जिसका आंसर होगा माध्यम बदलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हवा से कांच में जाने पर किरण लंब की ओर मुड़ती है। जब हवा से कांच में जाती है तो क्या था? लंब की ओर में। पानी और इसके लिए हवा से जब पानी में जाएगा तो भी लंब की ओर मुड़ेगा। मतलब कि हल्का जगह से भारी जगह मतलब जाएगा तो क्या होगा? वो लंब की ओर मुड़ेगा। अगला देखते हैं। कांच से हवा में जाने पर किरण लंब से दूर मुड़ती है। लंब से दूर मुड़ती है। क्रांतिक कोण वह है जब अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो। जब अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है तब क्रांतिक कोण होता है। तो 90 डिग्री जब अपवर्तन होता है उसको बोलते हैं क्रांतिक कोण। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब आई बड़ा होता है सी से। अपवर्तन के साथ कौन सा तत्व अपरिवर्तित रहता है? आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य, गति, दिशा। इसका आंसर होगा आवृत्ति। ये बदलता नहीं है। कांच में प्रकाश की गति होती है। कांच में प्रकाश की स्पीड कम होता है एज कंपेयर टू एयर। हवा से कम होता है स्पीड कांच में और पानी वगैरह में। जब किरण घनत्व अधिक माध्यम में जाती है, जब ज्यादा घना माध्यम में जाती है तो क्या होता है? लंब की ओर मुड़ती है। वही जैसे हवा से पानी में जाए, हवा से कांच में जाए। तो जब प्रकाश का घनत्व कम माध्यम में जाती है तो लंब से दूर भागती है। हमारा शीशा से बाहर निकल रहा है, हवा में जा रहा है तो क्या होगा? लंब से दूर भागेगा। अपवर्तन का कोण किससे मापा जाता है? लंब से, सतह से, किरण से, किसी से नहीं। अपवर्तन का कोण किससे मापा जाता है? लंब से। लंब से होता है, दर्पण में भी होता है और अपवर्तन के लिए भी होता है, लेंस वगैरह के लिए। जल में डाली गई तिनका मुड़ी हुई दिखाई देती है क्योंकि अपवर्तन। पानी में जब डालते हैं लकड़ी तो थोड़ा मतलब क्या होता है? मुड़ा हुआ दिखता है। जा रहा है वहां पे, लग रहा है कि यहीं पे है, इतना ही दूर पे है। तो क्या था? अपवर्तन की वजह से। दृष्टिभ्रम, पानी में ऊपर सिक्का दिखाने के कारण का अपवर्तन ही ये भी है। ऐसे पानी में सिक्का डाल के देखना कि वो थोड़ा ऊपर ही दिखेगा। वायु प्रकाश की गति लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में इतना दूरी तय करता है। अपवर्तन का कोण आर और तापमान कोण आई के बीच संबंध। आर आई इक्वल टू
आई 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 बड़ा होता है आर से, थोड़ा ये ना टाइपिंग मिस्टेक हो गया। आई बड़ा होता है आर से। अपवर्तनांक अधिक होने पर क्रांतिक कोण कम होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है घनत्व अधिक से कम कम माध्यम में। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब घनत्व अधिक से कम माध्यम में, मतलब कम घन से कम, ज्यादा घन से कम घन में जाता है तब जाके। अगला है अपवर्तन की प्रक्रिया में प्रकाश की दिशा बदलती है, चेंज होती है वो। हवा से जल में जाने पर किरण धीमी होती है। हवा से जल में जाने पर क्या होता है, धीरे होती है। जल का अपवर्तनांक 1.33 लगभग होता है। कांच पर अपवर्तनांक लगभग 1.5 होता है। यदि प्रकाश का आपतन कोण 0 डिग्री हो तो अपवर्तन कोण ये भी कहता है 0 डिग्री होता है। अपवर्तन सूचकांक की कोई इकाई नहीं होती क्योंकि यह अनुपात है। जब प्रकाश घन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है उसका गति बढ़ती है। घन माध्यम में बहुत ज़्यादा घना माध्यम होता है, उसमें से मतलब कि कम घना वाला जाएगा तो क्या होगा, उसका स्पीड बढ़ जाएगा। जैसे हम बालू पर दौड़ते हैं तो क्या होता है, स्पीड हमारा कम होता है, जैसे नॉर्मल जमीन पाते हैं हम लोग का स्पीड क्या होता है, बढ़ जाता है। उस तरह ये भी है। अपवर्तन के कारण सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई देती है। हाँ, कभी कभी नहीं, मतलब हमेशा दिखाई देता है, शाम को लाल दिखाई देता है थोड़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल में डूबा हुआ भाग बड़ा दिखता है क्योंकि अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण कोई भी चीज़ क्या होता है, बड़ा दिखता है और ऊपर भी दिखता है, थोड़ा मतलब होता है ना लंबा रहता है तो थोड़ा टेढ़ा भी दिखता है। लेंस का कार्य सिद्धांत आधारित है अपवर्तन पर, विवर्तन पर, परावर्तन पर, परिकिरण पर, तो अपवर्तन पर। प्रकाश जब समान माध्यम से गुजरता है तो सीधा चलता रहेगा। जैसे मान लो ये शीशा, मतलब पहले से ये शीशा है, इसमें हवा घुसा, ये लाइट घुसा, और यहाँ पे भी शीशा है, इसमें घुसेगा जस्ट बाद, तो सीधा ही जाता रहेगा, मुड़ेगा नहीं। जैसे हम लोग पहले ऐसे मिट्टी पे चल रहे हैं और आगे मिट्टी पे ही जाते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, उसको आराम से चलते रहेगा। घन माध्यम में प्रकाश की गति ऑब्वियस सी बात है स्लो हो जाएगा, जैसे हम बालू चलते हैं तो स्पीड स्लो हो जाता है उस तरह। अपवर्तन का परिणाम वस्तु का विस्थापन प्रतीत होना, दर्पण बनना, रंग बनना, कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा, वस्तु का विस्थापन प्रतीत होना। क्रांतिक कोण किससे संबंधित है, क्रांतिक कोण किससे संबंधित है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से। आपको समझ में आ रहा है, कमेंट कर दीजिएगा, अगर कोई दिक्कत हो तो हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के पास शेयर करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। ये सब क्वेश्चन से बाहर नहीं है कोई भी, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को देखते रहना। अपवर्तन का उपयोग होता है लेंस में, दर्पण में, प्रिज्म में। तो ये अपवर्तन का उपयोग लेंस में भी होता है और दर्पण में भी होता है, प्रिज्म में भी होता है। दर्पण में अपवर्तन होता है, क्या होता है, परावर्तन होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए और सी दोनों, मतलब ये प्रिज्म में भी होता है और लेंस में भी होता है। अगर n1 बड़ा है n2 से तो क्या किरण किधर मुड़ेगी, लंब से दूर। हवा में प्रकाश का अपवर्तनांक, हवा में प्रकाश का 1 होता है और कांच में 1.33 होता है, पानी में। अपवर्तन की खोज सबसे पहले की गई स्नेल के द्वारा। सबसे पहले स्नेल ने किया था अपवर्तन का खोज। अपवर्तन का उपयोग किस उपकरण में नहीं होता है, दर्पण में इसका उपयोग नहीं होता। दर्पण में क्या होता है, परावर्तन होता है, अपवर्तन नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेंस में किरण का मुड़ना होता है 2 बार। लेंस में क्या होता है, पहले घुसता है तब मुड़ता है, फिर जब बाहर निकलता है उसमें से तब मुड़ता है। तो क्या होता है, 2 बार मुड़ता है। जैसे कि ये एक लेंस हो, ये एक लेंस हो गया, तो इधर से लाइट जाएगा तो क्या होगा, मुड़ेगा पहले
और फिर मान लो कि लाइट में फिर मुड़ेगा इधर, तो ये तो पहले लगेगा कि इधर जा रहा है, लेकिन ये क्या होगा, इधर मुड़ गया है। फिर जैसे निकलते टाइम लगेगा कि इधर इधर के नॉर्मल, ये क्या है, इधर आना चाहिए, लेकिन क्या है, इधर मुड़ जा रहा है। तो यही थोड़ा अलग अलग फैक्टर्स है, इसलिए जो क्या लेंस में घूमने पर अलग सतह पे इस पर पड़े पर इधर मुड़ा, फिर इधर मुड़ रहा। अपवर्तन की दिशा निर्धारित होती है माध्यम की सघनता से, रंग से, ताप से कोई नहीं। इसका मतलब माध्यम की सघनता से, उसका मतलब कितना मतलब घना है, कितना ये मोटा है उसके हिसाब से भी, लेंस कितना मोटा है उसके हिसाब से भी वो क्या होता है डिसाइड होता है कितना मुड़ेगा। कांच का घनत्व जल से अधिक होता है। अपवर्तनांक का प्रतीक क्या है, एन। अपवर्तनांक का प्रतीक एन है। अगला क्वेश्चन, अपवर्तन का नियम किससे समान है, परावर्तन के नियम से। लगभग दोनों मतलब सेम सेम ही, लेकिन थोड़ा रूल्स थोड़े थोड़े मतलब थोड़े डिफरेंट होते हैं। अपवर्तन की पुष्टि किससे होती है, प्रयोगात्मक परिणामों से, गणना से, अनुमान से कोई नहीं। ठीक है, प्रयोगात्मक परिणाम से, इसका मतलब प्रयोग करने के बाद ही पता चलता है मतलब कौन कितना अपवर्तन कर रहा है, लेकिन अनुमान से नहीं होगा, गणना से गिन के तो नहीं कर सकते हैं, तो प्रयोग करना पड़ेगा कि हाँ भाई ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलिए आज का वीडियो होगा ख़त्म। हमारे इस ऑब्जेक्टिव सीरीज में जुड़े, अपने दोस्तों को जोड़िए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सीरीज है, तो हमें लाइक चैनल सब्सक्राइब करें ज्ञानदीप को, और वीडियो को फैला दें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मतलब बहुत सहायता करेगा एग्जाम में, तो मिस ना करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।